बैरिस्टर ओवैसी साहब कल यानी 29 जून को नजीबाबाद में पहुंच रहे हैं और वहां के जनसैलाब को संबोधन करने वाले हैं। हम आपको बता दें, जो नजीबाबाद के ग्राउंड है, अभी तक किसी ने भी उस ग्राउंड को फुल खचाखच नहीं भर पाया है, लेकिन कहा जाता है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब इस ग्राउंड को फुल खचाखच भर देंगे। अगर ऐसा होता है तो यूपी के इतिहास में पहला व्यक्ति ओवैसी साहब होंगे। हालांकि हम आपको बता दें, बैरिस्टर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में एक्टिव होने से सपा को और खास करके बीएसपी को, अखिलेश को और मायावती को बहुत बड़ा झटका लगा है। कहा जाता है कि सपा के कई बड़े बड़े नेता, मुस्लिम हो, दलित हो, हिंदूवादी हो, जो भी है, बड़े बड़े नेता ओवैसी के संपर्क में हैं और कुछ ओवैसी के सपोर्ट में आ चुके हैं, कुछ ओवैसी के सदस्यता ले चुके हैं, मजलिस के दामन थाम चुके हैं। इसी प्रकार से सपा बसपा के मायावती के कई बड़े हिंदू नेता, कई बड़े मुस्लिम चेहरा ओवैसी के सपोर्ट में आ चुका है। लेकिन अगर हम बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषण जो करते हैं, जो खास करके एक्सपर्ट हैं राजनीतिक में, उनका मानना है कि ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश में खेला कर सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी के सपोर्ट में मायावती या फिर अखिलेश यादव नहीं आते हैं तो दोनों को यहाँ पे नुकसान होगा और दोनों यहाँ पे सत्ता पे नहीं आ पाएंगे। कहा जाता है कि अखिलेश यादव अगर ओवैसी के सपोर्ट में आते हैं तो उसका जो कोर वोटर है वो तो रहेंगे ही और मुस्लिम वोटर से कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो बिहार के दूसरा तेजस्वी यादव बनने के लिए तैयार है। तो अगर अखिलेश यादव सेकंड तेजस्वी यादव बनने को तैयार है तो उनको मुबारक हो, और अगर नहीं तो वो हमारे साथ आ जाएं। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा है कि हम उनके पास जाने के लिए तैयार हैं, जो भाजपा को हराने के लिए हमेशा तैयार होता है। भाजपा को हराने के लिए हमें जिससे भी अलायंस करना होगा हम करेंगे। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, मुझे कमेंट